होती है और उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके लिए 30% माल खराब होता है हर साल। 30% माल हमको नया डालना पड़ता है। खराब इन द सेंस कि कुछ जानवर जो गैप भी नहीं रुके या बच्चेदानी खराब हो जी जाती जी है, थन खराब हो जाते हैं, गावन होती है तो रुकती नहीं है, मर जाती हैं। जी जी मतलब कई चीजें होती हैं उसमें, लेकिन 30% जानवर खराब हो ही 25 से जाता है। 30% माल खराब होता है हर 25 से साल। 30% होता माल ही होता है। रेट जवाब नहीं है उसके एक्यूरेट बारे में। जवाब डेयरी फार्म में कोई भी नहीं दे सकता है। मतलब पूरा दे सकता है भाई कोई? जी जी पूरा ही कच्चा काम है, मतलब टोटल कच्चा काम है। कब रेत की क्या हो दीवार जाए। है, जी जी खड़ी है, हवा लगी गिर गई। रेत के ढेर जैसा काम है रेत मतलब। की दीवार। जी नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी एक और नई विज़िट है एक नए डेयरी फार्मर के पास, जहां पर काफ़ी शानदार क्वालिटी की भैंसें बंधी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो सर से हम कुछ जानकारी लेंगे कि आज के समय में डेयरी फार्म कैसा चल रहा है और डेयरी फार्म का नाम और सर का खुद का नाम क्या है, नाम और परिचय देते हुए सर जानकारी देंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर क्या नाम हुआ आपके डेयरी फार्म का, पहले तो आप अपना परिचय देते हुए और डेयरी फार्म का नाम बताइए। लक्ष्मण मखीजा नाम है मेरा। जी जी और बी मखीजा डेयरी के नाम से मैं डेयरी करता हूँ। अच्छा 12 जी। मखीजा के नाम से। जी जी और ये एड्रेस क्या होगा यहाँ का? 15 खेड़ा, कंदराखेड़ा, कटनी रोड, कंदराखेड़ा, जो पनागर। कि जबलपुर के अंदर आता है दोस्तों, और एमपी में है ये डेयरी हाँ, फार्म। जबलपुर के अंदर आता है। जी जी। तो अंकल जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के समय में जैसे आप डेयरी फार्म चला रहे हैं, तो अभी एट प्रेजेंट आपने कितने पशु रख रखे हैं आपने डेयरी फार्म पर? मेरे पास 2 साल पहले 100 पशु थे 2 साल पहले 100 पशु थे। जी। अब मेरे पास 50 पशु हैं। 50 पशु हैं। इतना डाउनफॉल आने का क्या कारण है, थोड़ा सा उसके बारे में और बताइए। कई कारण हैं। डेयरी उद्योग जो है वो इस समय बहुत संकट में चल रहा है। जी सबसे जी पहली बात तो हम लोगों को रेट नहीं मिलता दूध की। दूध का। जी दूसरी जी बात एनिमल्स बहुत महंगे हैं। मतलब कि लाइक उदाहरण के तौर पे बताइए कि कितने के एनिमल पहले थे समझ और के अब। चलिए इस समय जी जी ये 1.25 लाख से 2 लाख रुपए तक बेस्ट एनिमल, बेस्ट एनिमल मतलब अच्छा एनिमल मान। जो कि सपोज 12-13 लीटर दूध प्लस का 12-13 रहता लीटर है। दूध, 14 लीटर दूध वो देता है, लेकिन जी, डेयरियों में जो एवरेज रहती है वो 6 लीटर की रहती है। पर मतलब टोटल पशुओं में। हाँ, क्योंकि पशु ड्राई होता जाता है ना, तो एवरेज घटती जाती है। जी जी। तो अंकल जी आप ये बताइए, पशुओं से ड्राई होता जाता है और जो आपने एक चर्चा की थी साइकिल मेंटेन करना, वो कैसे होती है और उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके लिए 30% माल खराब होता है हर साल। 30% माल हमको नया डालना पड़ता है। खराब इन द सेंस कि कुछ जानवर जो गैप भी नहीं रुके या बच्चेदानी खराब हो जी जाती जी है, थन खराब हो जाते हैं, गावन होती है तो रुकती नहीं है, मर जाती हैं। जी जी मतलब कई चीजें होती हैं। उसमें, लेकिन 30% जानवर खराब हो ही 25 से जाता है। 30% माल खराब होता है हर 25 साल। से 30% होता माल ही होता है। निश्चित ही रहता है ये सब। जी जी। तो अंकल जी मैं ये कहना चाह रहा कि अगर नई जो युवा पीढ़ी जैसे हमारे जैसे भाई जैसे लोग स्टार्ट करना चाहते हैं डेयरी फार्म, तो आप क्या सलाह देना चाहते गवर्नमेंट हैं बढ़ावा कि? दे रही है, इसलिए लोगों का रुझान उस तरफ है। जी बाकी जी अगर आप अपनी पूंजी लगा करना चाहेंगे तो हम तो सलाह देंगे बिल्कुल बैंक में पैसा रखें, ब्याज खाएं आराम से। अच्छा क्यों भाई साहब, गलत तो जी नहीं बोल जी। रहा हूं? तो भाई भैया मतलब वाइंड अप होने की स्थिति में है ये काम इस समय। 30% काम घट गया है इस साल। जी जी इस जो साल 100% था वो 30% घट चुका है। 30% घट चुका है। जी जी। सब डेयरी वालों के अपने अपने कारण हैं। अच्छा जी। अपन ये नहीं बोलेंगे कि अपन ने यहाँ नहीं कमाया, इसी में कमाया, यहीं खाया, लेकिन जी, आज जी। स्थिति बिल्कुल विपरीत है। जी जी। तो अंकल जी कितने समय से आपका डेयरी फार्म यहाँ पे स्थित है कि कहीं और भी था? मेरे को काम करते हुए तो 50 साल हो गए। 50 साल आपको हुए। आप ही इस फार्म को रन करते हैं कि आप कोई और भी किसी नहीं, को कोई भी हैंडल नहीं, आपने किया है कोई कि भी नहीं, कोई भी स्वयं नहीं, से आप अकेले। 50 साल पहले से अभी तक कर लिए हैं स्वयं से? नहीं, हम बीच में अपने बड़े फार्म में थे। अच्छा जी। उसके बाद फिर हम अलग हुए, तो हमको अलग हुए करीब 35 साल हो गए। 35 साल मतलब आपको यहाँ हो गए, मतलब ये कह सकते हैं बट गए जो फार्म जैसे हाँ। उस हिसाब से। तो अंकल जैसे 50 पशु आपने रख रखे हैं, इनसे ठीक ठाक इनपुट वगैरह आपकी निकल जाती, लागत निकलती आज के समय में कि नहीं निकलती? नहीं, या नहीं फिर निकल पा रही। उनका खर्चा उन्हीं में लगता है? उसका खर्चा उन्हीं में लग रहा, अपन जीरो पे खड़े हैं। जी जी। तो अंकल जी क्योंकि एवरेज जी मैंने जी आपको बताया चाहिए 6.5 से 7 जी, डेयरी जी। चलाने के लिए। अच्छा जी। अपने पास है एवरेज 4। 4 की एवरेज आ रही है, मतलब कम हो रहा है। तो अंकल जी जो भी दूध आपका हो रहा है खुद सेल करते हैं यहाँ पे या दूध के वेंडर लगे हुए हैं उसके बारे नहीं, में हम थोड़ा लोग सा वेंडरों बताइए। को देते हैं, वो लोग जाके शहर में। क्या रेट मिलता है आपको वेंडरों से हम लोग 65 जबलपुर? देते हैं, वो लोग 70 बेचते हैं यार। 65 देते, 70 रुपये देते हैं। और अंकल जी पशुओं में ऐसी क्या समस्याएं आती हैं, जैसे सपोज अपन ने पशु लाया 2 लाख का, उसमें क्या कोई गारंटी रहती कि पशु किसी चल प्रकार जाएगा कोई कि नहीं गारंटी रहेगी? आज लाया कल मर गया, और 10 साल न मरे। अच्छा जी, ऐसा भी 15 साल जाता हमारे है। साथ जी दे जी। दी। हमारे पास ऐसे जानवर हैं, इनको 15-15 साल हो गया हमारे पास। तो भैंसों और का ऐसे भी जी जानवर जी। हैं जो पिछले साल डाले, आज है ही नहीं। अच्छा जी। तो भैंसों का लैक्टेशन पीरियड मतलब एक दूध की जो लॉन्ग टाइम तक रहना, दूध देना और बच्चे देते रहना, तो वो कितने ब्याज तक आपने देखे होंगे कि मतलब? इसके बारे में कोई निर्धारण नहीं।
फिर भी मैंने आपने आपको आइडिया दिया ना कि एक भैंस जी, मेरे जी। पास 10 साल से है जी जी, और पिछले साल मैंने जितनी भैंसें डाली सब गायब हो गई। मतलब कि 10-12 बच्चे दे मतलब सकती हैं उसके भैंस बारे अगर। में अपन जी कोई जी, ठोस जवाब नहीं दे सकते आप। जी जी, एक्यूरेट जवाब नहीं है उसके एक्यूरेट बारे में। जवाब डेयरी फार्म में कोई भी नहीं दे सकता। मतलब पूरा दे सकता है भाई कोई। जी जी, पूरा ही कच्चा काम है मतलब। टोटल कच्चा काम है। कब रेत की क्या हो दीवार जाए। है, जी जी, खड़ी है, हवा लगी गिर गई। रेत के ढेर जैसा काम है रेत मतलब। की डेयरी जैसा काम। जी जी, हम तो उसको यही नाम देते हैं। रेत का ढेर। हाँ, हम लोग तो डेयरी वाले यही नाम। जी जी, तो अंकल जी 50 पशु आपने रख रखे हैं, कितने वर्कर लगाए इनको मेंटेन करने के लिए 5 आपने? 10 पे एक रखते हैं। 10 में एक, हाँ, 5 लोगों से हो जाता है आराम 100 से। थे तो 10 थे। अच्छा जी, अब 5 50 है तो 5 नहीं 5 नहीं, करीब 7-8 आदमी काम करते हैं, 2 चौकीदार भी हैं। जी जी, 5 डेयरी में हो गया, एक चौकीदार हो गया जी और जी, 2 बाइयां अलग से रहती हैं। गोबर वगैरह से। टोटल जो है 8, 9, 10 लोग करीब लगते हैं। हाँ 8, 9, 10 लोग। अच्छा जी, और फेस्टिवल वगैरह जैसे रहते हैं, लेबर नहीं रहते तो क्या समस्या उसमें आती है? बाहर से लेबर लानी पड़ती, इजीली मिल जाती है या बात नहीं कर तो जाती? रहे थे डबलिंग की भैया से। जी जी, डबलिंग के बारे में कुछ सुना तो वही होगा? वीडियो में आप बताइए थोड़ा सा कि डबलिंग क्या के रहता है बारे में डबलिंग सुना होगा सिस्टम। ना आपने। अब वो जो लड़के हैं झुंड लगा के बैठ जाते हैं जी जी, जिसको जरूरत है मतलब एक जाती कह सकते हैं कि निर्धारित एक मजदूर रहते वहाँ पर आप लाते हैं तो दुगनी पूंजी में आप उनको लाएंगे उस मतलब दिन मान के लिए। लीजिए जी, अगर जी। मेरे पास रेगुलर में एक मजदूर 500 रुपए में काम कर रहा जी, है जी। तो डबलिंग वाले को रोज 1500 रुपए, ऐसा सिस्टम हो जाएगा मतलब। जी, जी जी, 1000 1200 हाईएस्ट 1500 तक भी जाता है। जी जी, तो अंकल जी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा ब्रीडिंग के ऊपर, नस्ल सुधार के ऊपर आप लोग बच्चे वगैरह तैयार होते हैं डेयरी फार्म पे या नहीं हो पाते? नहीं, बच्चे जो भी कि- बचते हैं जी, जी। वो सब यूपी चले जाते हैं। मतलब यहाँ से लोग परचेज करके ले जा हम लेते लोग हैं? नहीं पाल सकते क्योंकि उनको पालेंगे अगर हम लोग तो हम लोग खुद नहीं पाल पाएंगे। अच्छा, ऐसी स्थिति सीधी मतलब। बात है ना। तो ऐसा ही ना भाई, और भी कुछ अंकल जी सारा कुछ खरीद के आप खिलाते हैं या कुछ घर का भी होता है आपका, मतलब आपके जो टोटल सब प्लॉट्स वगैरह होंगे या फिर? जी जी, यही कारण कि बच्चे नहीं तैयार हो पाते, बाहर आप लोग सेल कर देते हैं बच्चे हम लोग जी, सेल जी। कर देते हैं। हरियाणा में यूपी में सब बच्चे पलते हैं, फिर वही भैंस बन के फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा सिस्टम रहता है मतलब कि रिसाइकल होता जाता है चीज़ें कि भाई 7-8 महीने में सेल कर देते हैं। 7-8 महीने मतलब दूध से जैसे ही हटा और बच्चा। बिल्कुल, हाँ, हम चाह के भी उनको नहीं पाल सकते क्या कारण उसके पीछे थोड़ा व्यूअर्स को समझाइए इतना, आप। क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ता है हम लोग, कॉस्टली पड़ इसलिए हम जाएगा। लोग नहीं पाल सकते। अच्छा जी, वो हमको पालते पालते बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, उसकी जगह हम दूसरी नई भैंस मानेंगे तो वहाँ से 2 पैसे आएंगे, यहाँ जगह बहुत महंगी है। अच्छा सारी जी, बातें हैं ना, सबकी चीज़ सोचना पड़ेगी ना। जी जी अंकल जी। अच्छा, मैं एक चीज़ कहूँगा कि जितने मेरे को लगता है ऑल एमपी में सबसे ज़्यादा डेयरी फार्म इसी क्षेत्र में है या नहीं? आप लोग इस बात से एग्री करते हो नहीं करते? इसी क्षेत्र में मेरे ख्याल से तो यही है सबसे ज़्यादा जबलपुर में ही है, क्योंकि हम लोग ने भी जो काफ़ी जगह कवरिंग की है तो दर के हिसाब से देखा जाए तो हरियाणा से ज़्यादा ही पशु लगता है यहाँ लोग लेकर आते, सब यहाँ ठहरते हैं पशु, क्योंकि ये गढ़ है। वहाँ तो चलो सेल परचेज ज़्यादा होता है, मगर जो फार्मिंग का काम है अब भलाई कम हो रहा, लेकिन यहाँ पर 1500 बहुत से डेयरी फार्म के पास थी भैंस एक समय के हाँ पास, थे ना, 2-2 है ना? वाले भी थे, अब सब समेट गए हैं, सब लिमिटेड होते जा रहे लिमिटेड हैं। होते जा रहे हैं। मेन कारण केवल महंगाई है इसका। महंगाई जिनके पास मुख्य खुराक कितनी होती, कितने राशन खा जाता है वो, और क्या कुछ उसको चाहिए रहता है प्रतिदिन का, उसके बारे में थोड़ा सा आप 9 बताइए। किलो खिलाते हैं हम लोग एक राशन। केवल दाना की बात करें, दाना 9 किलो खिलाते हैं, 8 किलो भूसा खिलाते हैं। 8 किलो भूसा, 9 किलो दाना और लगभग चारा। तो वही पर पशु की कॉस्ट कितनी आ जाती है खर्च की, केवल पर पशु का बताइए आप थोड़ा सा। इसके बारे में एग्जैक्ट फिगर नहीं जी, बताया जा जी। सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता कि रेट हमेशा अप एंड डाउन होते हैं। अच्छा जी, जैसे भूसा है आज 200 रुपये, जी जी, 200 रुपये मन मन, मतलब 40 किलो 200 रुपये का। ठीक है जी आज। जी, और यही 6 महीने बाद हम लोग को मिलेगा 500 रुपये मन। अच्छा जी, बहुत अंतर हो गया तो मतलब। रेट नहीं निकाला जा सकता। जी जी, वो सब सीजन्स के ऊपर है, किस सीजन अभी थोड़ा ठीक है अगर 4 हमारे पास महीने। गुंजाइश है तो हमने भर लिया, जी जी, उतना रकम का ब्याज लग जाएगा। जी जी, गुंजाइश नहीं है तो नहीं भर पाएंगे, जैसे अभी खाली पड़ा है, अच्छा जी, उसको भरने के लिए पूंजी चाहिए 10 लाख रुपए। सरकारी मदद कोई नहीं हम लोगों को किसी प्रकार की। मतलब सरकार किसी भी प्रकार की मदद नहीं कोई करती मदद यहाँ, नहीं सरकारी। थोड़ी बहुत भी, कुछ गाँव भी देहात नहीं। वालों को होगी, हम लोग को नहीं। जी जी, और सर जैसे अपने इस साइड कंपटीशन वगैरह कुछ होते पशुओं के आपके हिसाब से? नहीं होते पशुओं के जैसे कंपटीशन हरियाणा साइड होते हैं? नहीं, यहाँ नहीं होता। कोई भी ऐसी कंपटीशन नहीं, फैसिलिटी यहाँ ऐसा वगैरह? कोई कंपटीशन सिस्टम है ही नहीं। अच्छा जी, तो सब आज नॉर्मल। तक तो नहीं मिला अपन लोग को। मेरे ख्याल से एक आध बार हुआ था 15-20 साल पहले पनागर में, अच्छा जी, उसके बाद कभी नहीं सुना अपन। फिर कभी नहीं हुआ। नहीं, कभी नहीं। ठीक है अंकल जी। तो अंकल जी अंत में आप नए युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और आप क्या भविष्य में डेयरी फार्म में जानवर बढ़ाना चाहते हैं या इतना ही रखना चाहते हैं? आप अपना तजर्बा थोड़ा सा नहीं, बताइए। युवाओं के लिए तो भैया यही संदेश है, पूंजी खराब न करें, जी जी, किसी और क्षेत्र में ध्यान दें। जी जी,
तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा तो ये। ज़्यादा बेहतर है। जी जी। यहाँ आज है कल का पता नहीं। अच्छा जी। सीधी जी जी। और आप नहीं बढ़ाना चाहते अब पशु या फिर बढ़ाना चाहोगे भविष्य में? आपकी क्या प्लानिंग है थोड़ा नहीं, सा? हमारी प्लानिंग क्लोज करने की है। बस हो इतनी- सकता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम क्लोज करें। डेयरी ही बंद करना Yes. चाहते हैं? बड़ी- मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गंभीर। सकता है हम 10 हो दिन के अंदर सकता अंदर है। डेयरी बंद कर दें। अच्छा जी। हमारे पास जो 40-50 एनिमल हैं उनकी बातचीत चल रही है, अगर वो सेल आउट होंगे तो हम बंद कर दें। तो लॉट में ही आप सेल आउट कर दो। लॉट में। अच्छा जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, भारी कष्ट रहता है डेयरी फार्म की लाइन में। नए लोग वीडियोस वगैरह देख के, किसी की पूंजी देख के एकदम से आ जाते हैं, फिर बाद में पछताना पड़ता है। इतने अनुभवी डेयरी फार्मर की स्थिति आज ऐसी हो रही कि पशु बंद करने की स्थिति में आ गए हैं, है ना सर, डेयरी फार्म। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, आगे आप खुद ही समझदार हैं। ये कहानी सिर्फ जी, मेरी जी। नहीं, 50% डेयरी वालों की आज की तारीख। आज की तारीख में। ठीक है जी अंकल जी। तो अंकल जी, आपने इतनी शानदार जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते अंकल जी। Thank you.